वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इस वीडियो में हम सेक्शन 30 और सेक्शन 31 कर रहे हैं। सेक्शन 30 बताता है प्रोविजंस फॉर सूट्स एटसेट्रा फॉर विच द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज शॉर्टर दैन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908। जो भी सूट एटसेट्रा मतलब सूट प्रोसीडिंग्स एप्लीकेशंस अपील एप्लीकेशन जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए जो प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ पे बताया गया। प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। जो शेड्यूल पार्ट यहाँ पे एंड में है, शेड्यूल पार्ट में हमें बताया गया है कि सूट के लिए, अपील के लिए और एप्लीकेशन के लिए आपको टाइम दिया गया है। उतने टाइम पीरियड में ही आप सूट, अपील, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं फाइल कर सकते। तो जो भी आपको प्रिस्क्राइब पीरियड बताया गया है वो प्रिस्क्राइब पीरियड शॉर्टर है दैन द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908। अब आपको पता है लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 के पहले कौन सा एक्ट था जो लिमिटेशन पीरियड को रेगुलेट करता था, वो था लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908। तो 1908 में फॉर एग्जांपल किसी सूट के लिए अगर 3 इयर्स का टाइम पीरियड है, बट 1963 के एक्ट में उसी सूट को फाइल करने के लिए 1 ईयर का टाइम पीरियड है। मतलब जो टाइम पीरियड दिया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, वो शॉर्टर है दैन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन 1908 का एक्ट। तो अब क्या होगा यहाँ पर, वो सेक्शन 30 में हमें बताया गया है। इसका जो सबसेक्शन 1 है, जो पहला पार्ट है, वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि एनी सूट फॉर विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज शॉर्टर दैन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908। कोई भी सूट जिस सूट के लिए लिमिटेशन का जो पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड इज शॉर्टर दैन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन 1908 एक्ट मे बी इंस्टीट्यूटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years नेक्स्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि एक पर्सन को सूट फाइल करने के लिए फॉर एग्जाम्पल 12 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया गया था 1908 के एक्ट में। 1908 का एक्ट कहता था कि अगर आपको सूट फाइल करना है फॉर एग्जाम्पल फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी देन यू हैव 12 years ऑफ लिमिटेशन पीरियड। उसके बाद में क्या होता है, 1963 का एक्ट आता है और 1963 का एक्ट कहता है कि आपको अगर सूट फाइल करना है फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी देन यू हैव ओनली 3 years फॉर फाइलिंग सूट। तो आपका ये जो 3 years है, ये 12 years से तो कम का पीरियड है ना, शॉर्टर पीरियड है। तो आप 1963 का एक्ट जब फोर्स में आ गया उसके बाद में विद इन 7 years आप क्या करोगे, वो सूट को फाइल करोगे। तो 1963 के बाद में जो 7 साल और आ रहे हैं बीच में, फॉर एग्जाम्पल ये 7 साल आपका एज अ लिमिटेशन पीरियड चलेगा अकॉर्डिंग टू क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 30। और within the period prescribed for any such suit by the Indian Limitation Act of 1908 whichever period expires earlier। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये जो पर्सन का 12 years है वो 1963 के एक्ट के आने के पहले, मतलब 1963 का एक्ट आया तो उसका ये 12 ईयर में से फॉर एग्जांपल 10 साल ऑलरेडी बीत चुके थे, 2 साल और बाकी थे, और बीच में 1963 का एक्ट आ गया तो अभी उसके पास में 2 साल और है ना ये सूट फाइल करने के लिए। तो विच एवर पीरियड एक्सपायर्स अर्लियर, मतलब जो पीरियड पहले ख़त्म होगा उसको उस पीरियड के हिसाब से सूट फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इसको सूट फाइल करने के लिए यहाँ पे 2 साल मिल रहे हैं और यहाँ पे 7 साल मिल रहे हैं, तो वो ये 2 साल में ही सूट फाइल करेगा। यहाँ पे प्रोवाइजो क्या कह रहा है, क्लॉज ए का प्रोवाइजो आप पढ़ोगे ना पूरा तो वो बहुत आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। प्रोवाइजो एक्चुअली क्या रहा है कि फॉर एग्जांपल उसको 1908 के एक्ट में सूट फाइल करने के लिए 12 years का टाइम पीरियड मिला। 12 years के टाइम पीरियड पे 12 years का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, मतलब पहले ही ख़त्म हो गया, 1963 के एक्ट के पहले ही ख़त्म हो गया। और फॉर एग्जांपल यहाँ से 7 साल और बीत गए और यहाँ पर 1963 का एक्ट फोर्स में आता है। अब ये 12 साल और ये जो टाइम पीरियड 7 years का ये भी बीत गया। ये टोटल जितना भी टाइम पीरियड यहाँ पे गया है वो सारा मिलाकर 1963 में जो सूट फाइल करने का टाइम पीरियड है उससे ज़्यादा का है। मतलब ये जो टाइम है यहाँ पे ये शॉर्टर टाइम पीरियड है। तो इस पर्सन को यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है, एंड दी सेट पीरियड ऑफ 7 years टुगेदर विथ सो मच ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सूट अंडर द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908। ये 7 साल और ये फॉर एग्जांपल 12 साल जो उसको मिला था सूट फाइल करने के लिए, वो सारा हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट के कमेंस होने के पहले, इस एक्ट के फोर्स में आने के पहले ही वो सारा टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। इज शॉर्टर दैन द पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर सच सूट अंडर दिस एक्ट। और 1963 में फॉर एग्जांपल 3 years का टाइम पीरियड है, 3 years तो इससे शॉर्ट ही है इस
12 और 7 साल मिलाकर 3 साल तो बहुत छोटा है इसके सामने। देन द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब देयरफॉर अंडर दिस एक्ट। तो फिर लिमिटेशन एक्ट कौन सा अप्लाई होगा? 1963 का। इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोवाइजो के लिए, तो आपको प्रोवाइजो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरा एग्जाम्पल बताने के बाद में आप प्रोवाइजो पढ़ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसको सूट फाइल करने के लिए 1908 का जो एक्ट है वो उसे 12 साल देता है कि आप 12 साल में सूट फाइल कर सकते हैं, और 1963 का एक्ट उसे 10 साल देता है कि आप 10 ईयर्स में सूट फाइल कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हमें पता है लिमिटेशन एक्ट 1 जनवरी 1964 को एनफोर्समेंट में आया। लिमिटेशन एक्ट में जो सेक्शन 30 है, सेक्शन 30 का जो क्लॉज ए है वो क्या कह रहा है कि अगर पुराने वाले एक्ट का टाइम पीरियड ज़्यादा था और नए वाले एक्ट का टाइम पीरियड कम है, शॉर्टर है, तो विद इन 7 ईयर्स आप सूट फाइल कर सकते हो, है ना। ये हमें क्लॉज ए ने बताया। तो अगर यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल के 1960 में ये पर्सन का कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हो जाता है 1960 में, मतलब जो टाइम पीरियड काउंट होगा वो 1960 से काउंट होगा। 1960 के बाद में 1964 तक ऑलरेडी इस पर्सन के 4 साल बीत चुके हैं, 4 ईयर्स इसके जा चुके हैं, और 1964 के एक्ट के आने के बाद में क्लॉज ए ने उसे बताया कि अब आपको 7 ईयर्स और मिलेंगे, क्योंकि 1964 ने उसे 10 साल का ही टाइम पीरियड दिया है ना। यहाँ पर 1963 में 10 साल का टाइम पीरियड मिला है, तो विच इज़ शॉर्टर दैन द 1908 का पीरियड, तो उसे 7 ईयर्स और मिलेंगे। तो 7 साल इस 12 साल में से, जो 12 साल उसे 1908 के एक्ट में मिले हैं, उस 12 साल में से आप ये 4 साल का टाइम पीरियड माइनस कर दोगे तो कितना टाइम पीरियड बचता है? यहाँ पर आपको बचेंगे 8 साल। ये जो 8 साल आपको यहाँ पर मिलता है, जो टाइम पीरियड आपने इसमें से माइनस करके कैलकुलेट किया है, ये 8 साल के बाद में आपको ये 7 साल और टाइम पीरियड मिल रहा है, मतलब 8 और 7 ये टोटल मिला के हो जाते हैं 15 ईयर्स। तो ये 15 ईयर्स 1963 के एक्ट से ज़्यादा है, मतलब फिर से 1963 का जो टाइम पीरियड है वो कम है। तो अब क्या होगा? लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 अप्लाई होगा। एट द एंड ये हमें बताया जा रहा है कि अगर 1908 का एक्ट टोटल पीरियड मिलाकर और जो 1963 ने आपको टाइम पीरियड दिया उससे भी मिलाकर जो टाइम आपके पास मिलता है वो टाइम पीरियड 1963 के एक्ट में जो बताया गया टाइम पीरियड उससे ज़्यादा है, मतलब 1963 में अभी भी आपको कम टाइम पीरियड मिला है, तो आपके जो भी सूट फाइल करने का आपके पास टाइम पीरियड है उस पर 1963 का एक्ट अप्लाई होगा। यही हमें प्रोवाइजो बताता है। अब यहाँ पे हमने एप्लीकेशन की बात की है, तो यहाँ पे जो नीचे हमें क्लॉज बी बताता है वो हमें अपील के बारे में बताता है कि अगर आपको कोई अपील या एप्लीकेशन फाइल करना है जिसके लिए लिमिटेशन पीरियड शॉर्टर है दैन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट। 1908 के एक्ट में आपको अपील फाइल करने के लिए 6 साल का टाइम पीरियड था, और जो 1963 का एक्ट है उसमें आपको सिर्फ 90 डेज़ का दिया गया है टाइम पीरियड। तो क्या होगा? ये पीरियड शॉर्टर हो गया है। अब ऐसे केस में आप कौन सा प्रोविज़न अप्लाई करेंगे? मे बी प्रेफर्ड और मेड विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज नेक्स्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और 1963 के एक्ट के आने के बाद में अगर आपके पास में टाइम पीरियड शॉर्टर है लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908 के हिसाब से, तो आप विद इन 90 डेज़, मतलब ये एक्ट के एनफोर्समेंट में आने के बाद 90 डेज़ के अंदर अंदर अपील प्रेफर कर सकते हैं या एप्लीकेशन कर सकते हैं विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर सच पीरियड और एप्लीकेशन बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट विच एवर पीरियड एक्सपायर्स अर्लियर। तो आप या तो 90 डेज़ में करोगे, या तो अगर जो आपका टाइम पीरियड बाकी है, ये 6 साल में से जो टाइम पीरियड 1963 के एक्ट के इन्फोर्समेंट के बाद बाकी होंगे, अगर जो भी पीरियड पहले ख़त्म होगा उस पीरियड के हिसाब से आप एप्लीकेशन और अपील फाइल कर देंगे। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 30 जो है कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 31 क्या कहता है? प्रोविजन एज टू बार्ड और पेंडिंग सूट्स। कौन से जो सूट्स है जो बार्ड हो गए या फिर पेंडिंग है उनके ऊपर लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? तो नथिंग इन दिस एक्ट शाल, मतलब ये जो एक्ट है इसका कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा टू एनेबल एनी सूट अपील और एप्लीकेशन टू बी इंस्टीट्यूटेड प्रेफर्ड और मेड फॉर विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन लिमिटेशन एक्ट एक्सपायर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब आपका लिमिटेशन जो था सूट को फाइल करने का, अपील को करने का या एप्लीकेशन को करने का, वो 1908 में जो भी पीरियड दिया गया था वो इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले ही ख़त्म हो गया।
तो उसकी वजह से आपको ऐसा नहीं कि नया एक्ट आ गया तो आपको फिर से नया इनेबल कर दिया गया आपको कि आप वापस से सूट फाइल कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा। जो पीरियड पहले ही ख़त्म हो गया है उसकी वजह से आपको कोई भी ऐसा राइट नहीं मिल जाता है कि आप नया सूट अपील या एप्लीकेशन फ़ाइल कर सको। और अगर कोई सूट अपील या एप्लीकेशन पेंडिंग होती है एट दी कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा ये लिमिटेशन एक्ट। तो जो भी सूट अपील एप्लीकेशन पेंडिंग है वो वैसे ही चलती रहेंगी, ये लिमिटेशन एक्ट उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। ये हमें सेक्शन 31 ने बताया। सेक्शन 32 रिपील्ड है और इसके साथ साथ में हमारा लिमिटेशन एक्ट यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे हमने सेक्शन 1 to सेक्शन 31 सारे ही सेक्शंस हमने कवर किए हैं। जितने भी छोटे सेक्शन से डेफिनेशन सारे ही सेक्शन हमने कवर किए हैं विथ एग्जाम्पल, और बहुत ही एंगेजिंग वे में कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियोस देखे हैं तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा। और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रोविज़न नहीं समझ में आता है, कोई एग्जाम्पल नहीं समझ आती। आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि मैं कौन से इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ मेरे वीडियो में। सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि मैं अब आगे कौन सा एक्ट स्टार्ट करूँ और कौन सा टॉपिक हमें स्टार्ट करना चाहिए।